Okay, hello everyone. We were doing chapter 5 sensory, attentional and perceptual processes. Right? और हम आज करने वाले हैं perceptual consistencies के बारे में हम पढ़ने वाले. So perceptual consistencies क्या होती? Now consistency simply what does it mean? This word simply means कि constant होना किसी चीज का एक कांस्टेंट मेंटेन करना, दैट इज व्हाट परसेप्चुअल. और परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी मतलब कि जिस तरीके से हम चीजों को परसीव कर रहे हैं उसमें उस हमारे परसेप्शन के लेवल पे कंसिस्टेंसी बनी हुई है. ठीक है, वी आर कॉन्स्टेंटली जैसे चीजें परसीव करनी चाहिए वैसे परसीव करें, डिस्पाइट द फैक्ट कि काफी सारे स्टिमुलेशन हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उसमें काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, बट एक फिर भी एक कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी बनी हुई है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइज कंसिस्टेंसी के बारे में. नाउ एज द नेम सजेस्ट, साइज कंसिस्टेंसी. व्हाट इज साइज कंसिस्टेंसी? इट सिंपली मींस कि जो इमेज है हमारे रेटिना पे जिस तरीके से वो बन रही है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप हाईवे पे खड़े हो और दूर कहीं से एक गाड़ी आ रही है, आपको दूर से आती हुई वो गाड़ी छोटी सी दिखाई दे रही है, पर वो छोटी सी जो गाड़ी है, ठीक है, वो जो छोटी सी गाड़ी है वो गाड़ी आपको छोटी दिखाई दे रही है, पर दैट डजंट मीन कि वो छोटी सी गाड़ी है. ठीक है, वो गाड़ी तो बड़ी गाड़ी है और ये बात आपके माइंड में आपको पता है कि गाड़ी का जो साइज है वो दूर से गाड़ी आते हुए आपको छोटी दिखाई दे रही है, पर दैट डजंट मीन कि वो गाड़ी छोटी है. साइज में उतनी ही है जितनी वो कार का साइज है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट साइज कंसिस्टेंसी इज. कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जो आपके रेटिना पे जो इमेज बन रही है उस डिस्टेंस की वजह से वो छोटी बन रही है, ठीक है, आपको छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को पता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है, चाहे आप उसको छोटा सा परसीव करो, दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके माइंड में जो उसका परसेप्शन है वो यही है कि गाड़ी छोटी नहीं है, गाड़ी अपने साइज की है. जस्ट बिकॉज वो दूर से आ रही है और छोटी दिख रही है डजंट मीन कि वो श्रिंक होगी, छोटी हो गई है. दैट इज व्हाट साइज कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट. ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं हम शेप कंसिस्टेंसी. अब शेप कंसिस्टेंसी मतलब कि शेप की कंसिस्टेंसी होना. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आपने देखा हो, मान लो आप सोफे पे बैठे हो या कहीं बैठे हो और आपने दूर से देखा दरवाजा आधा खुला और आधा बंद है, तो उस कंडीशन में आपको दरवाजा जो है एक ऐसे ना, एक डोर जो है एक पतली सी लाइन की तरह दिख रहा है. ठीक है, और आप यहाँ कहीं डिस्टेंस पे बैठे, तो जस्ट बिकॉज वो आपको एक पतली सी लाइन की तरह दिख रहा है, आपको ये पता है कि वो इतना श्रिंक होकर इतना पतला सा डोर नहीं हो गया. वो जो उसकी लेंथ है डोर की उतनी ही लेंथ है, और जितनी उसकी विड्थ है, मतलब अगर वो डोर कितना मोटा सा है तो वो डोर उतना ही विड्थ का है. ठीक है, वो तो उस इस एंगल पे सेट है कि आपको वो पतला सा ऐसा एक लाइन की तरह दिख रहा है. तो शेप कंसिस्टेंसी जो है वो यही बात कर रही है. ठीक है, सेम होता. और फिर उसके बाद थर्ड टाइप की कंसिस्टेंसी होता है ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी. ब्राइटनेस मतलब जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की. ठीक है, अगर आप कभी डिस्को लाइट्स के बारे में देखो, रेड, ब्लू, ग्रीन, पता नहीं कौन कौन से कलर की लाइट्स आते हैं. तो अगर हम आपने कोई एक ड्रेस पहनी है व्हाइट कलर की या कोई भी कलर की और उस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको ये तो पता है कि उसका ओरिजिनल कलर तो वो व्हाइट ही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कौन से कलर को. सो ब्राइटनेस, वो उसकी जो ब्राइटनेस है, जो जो भी रंग का आपने कपड़ा पहना उसकी वही ब्राइटनेस मेंटेन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डिफरेंट कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. नाउ दिस टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी इज ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी. इजी है, ठीक है, उनके नाम में ही है सारी कंसिस्टेंसी. सो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट ही यही है कि इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस जो भी है हमारी सेंसरी रिसेप्टर्स भी जो हो रहे हैं, हम चीजों को जो है परसेप्शन जो है हमारा एक कॉन्स्टेंटली सेम रहता है, चाहे वो शेप की बात करें, चाहे वो साइज की बात करें, चाहे वो ब्राइटनेस की बात करें. प्रीटी इजी कंसेप्ट. अब हम समझते हैं इल्यूजन के बारे में. इल्यूजन्स क्या होते हैं? इल्यूजन का सिंपल सा अगर मतलब है धोखा. ठीक है, इल्यूजन मतलब मुझे ऐसा इल्यूजन हुआ, मुझे ऐसा धोखा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ये सांप है पर वो रस्सी था, दैट इज इल्यूजन. ठीक है, तो इसी तरीके के इल्यूजन अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं. पहला हम पढ़ने वाले हैं. अब आपने ये तो डेफिनेशन तो समझ ही ली है, क्या डेफिनेशन है इल्यूजन की. मिस परसेप्शन जो हमें होती है, मतलब हमारे परसीव करने में
कुछ गड़बड़ हुई है, हमने कुछ गलत इंटरप्रिटेशन करी है, हमने ठीक इंटरप्रिटेशन नहीं करी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स ने रिसीव करा है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करा है, मिस इंटरप्रिटेशन हुई है या मिस परसेप्शन हुआ है, गलत हमने परसीव करा है, वो इल्यूजन है, सिंपल है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इल्यूजन। ना इल्यूजन जो है मोर और लेस हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और आप नहीं करते, या कोई और एक्सपीरियंस करता है और आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मोर और लेस लाइफ में सबने कभी ना कभी कुछ इल्यूजन्स एक्सपीरियंस करे हैं, ठीक है। ये वो वाला धोखा नहीं है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला धोखा, ठीक है। ये धोखा मतलब जो हमारी नजरें धोखा खा जाती हैं कि अरे मेरे को लगा ये नहीं ये रखा है, और इस तरीके से जो धोखा होता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल स्टिमुली जो एक्सटर्नल स्टिमुलस स्टिमुलेशन है जनरेट करते हैं सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन ईच इंडिविजुअल, दिस इज व्हाई इल्यूजन्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशंस। इन इल्यूजन्स को प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोर और लेस ये सेम टाइप के ही काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो है जनरेट करती हैं। आई डोंट नो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, बट अगर आप न्यू दिल्ली में कभी यू नो देयर इज अ प्लेस ऑफ इल्यूजन करके एक जगह है यहाँ पे, वहां पे अगर आपने कभी विजिट करो तो बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव इल्यूजन मतलब कि ऐसा नहीं सिर्फ आपको होंगे, एनीबॉडी हु विजिट दैट प्लेस विल एक्सपीरियंस द सेम काइंड ऑफ इल्यूजन। तो इल्यूजन्स की जब हम बात करें तो वो पूरे मतलब मैनकाइंड में वो सेम ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्रीड, आप अमेरिका में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं या कौन सी कंट्री में, इन चीजों का इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बोल रहे हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये जनरेट करते हैं इन ईच इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो है जनरेट करते हैं, और इस तरीके के उसको बोला जाता है प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशंस, इसलिए इल्यूजन को ये भी बोला जाता है, ठीक है ना। कुछ जो इल्यूजन्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, मतलब सब इंडिविजुअल्स में आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक आपने देखा पटरी के तो ऐसे ट्रैक होते हैं और वो एंड में आपको लगता है कन्वर्ज कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, और ये इल्यूजन लगभग सबको होता है। ऑब्वियसली हमें पता है कि वो ऐसे कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं, दे आर सेपरेटली, मतलब पैरेलल है वो ऐसे, बट कहीं ना कहीं वो हमें पता है वो सबको ही होता है। तो इस तरीके की वो जो इल्यूजन्स होते हैं कि भाई रेलवे ट्रैक ऐसे कन्वर्ज कर रहे हैं जो कि कर नहीं रहे हो, तो उस तरीके के इल्यूजन को बोलते हैं यूनिवर्सल इल्यूजन्स। क्यों? क्योंकि वो सब में कॉमन है, ऑल इंडिविजुअल्स में। या फिर उसको परमानेंट इल्यूजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो विद एक्सपीरियंस भी चेंज नहीं होते। आपको विद एक्सपीरियंस ये समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि वो रेलवे ट्रैक्स कन्वर्ज कर रहे हैं, बल्कि वो कन्वर्ज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो विद एक्सपीरियंस आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इतनी समझ आ जाती है आपको, बट हैविंग सेड दैट डजंट मीन कि वो इल्यूजन गायब हो जाता है, वो इल्यूजन अपनी जगह पे ही रहता है, वो इल्यूजन होता ही है हर बार। तो ऐसे इल्यूजन को बोलते हैं यूनिवर्सल इल्यूजन, या फिर आप बोल सकते हो परमानेंट इल्यूजन। परमानेंट इल्यूजन क्योंकि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस वो इल्यूजन रहता ही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पर्सनल इल्यूजन्स के बारे में। पर्सनल इल्यूजन क्या हुए जो मेरे अपने पर्सनल है, मुझे धोखा हुआ, मुझे मेरे को मिस इंटरप्रिटेशन हुई, मैंने मिस परसेप्शन मेरे को हुआ, बट जरूरी नहीं है कि वो हर कोई एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। सम पीपल माइट नॉट एक्सपीरियंस, उन्होंने कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करी या उनको कोई धोखा नहीं हुआ, उन्होंने कोई मिस परसेप्शन नहीं करी। सो इस तरीके के इल्यूजन को बोलते हैं पर्सनल इल्यूजन। क्लियर है? काफी सिंपल है, काफी इजी है। मूलल आय इल्यूजन को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स होते हैं ये। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे आप ये देख रहे हैं ए वाली लाइन और बी वाली लाइन, अगर मैं पूछूं इसमें से कौन सी लाइन बड़ी है तो आप मोस्ट प्रॉब्ली ये वाली लाइन बोलेंगे कि बी बड़ी है, जबकि द फैक्ट इज कि जस्ट बिकॉज इसके एरो इनवर्ड्स हैं, ठीक है, और ए के एरो आउटवर्ड्स है, तो दैट डजंट मीन, मतलब ए के एरो इनवर्ड्स है और बी के आउटवर्ड्स है, इसलिए आपको ये इल्यूजन हो रहा है कि नहीं बी वाली लाइन ज्यादा बड़ी है। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि दोनों ही लाइन इक्वल है, दोनों ही लाइन इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन लेंथ में जो है इक्वल है, लेकिन क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो आपको ये वर्टिकल लाइन ज्यादा बड़ी लग रही है। तो इस तरीके के जो इल्यूजन्स होते हैं इनको बोलते हैं जियोमेट्रिकल इल्यूजन्स, ठीक है।
ना जियोमेट्रिकल इल्यूजन्स के साथ बात करते हैं हम अपैरेंट मूवमेंट इल्यूजन की। अपैरेंट मूवमेंट इल्यूजन क्या होता है? अपैरेंट मूवमेंट इल्यूजन होता है एक ऐसा इल्यूजन जिसमें काफी सारी मोशनलेस पिक्चर्स जो होती है प्रोजेक्ट करी जाती हैं वन आफ्टर अनदर एप्रोप्रिएट रेट पे। मतलब अगर मैं कुछ मिली सेकेंड्स का गैप दे रही हूं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो इमेजेस आती जा रही हैं, तो उससे भी एक इल्यूजन क्रिएट होगा और उस इल्यूजन को हम बोलेंगे फायर फिनोमेना। वर्थहाइमर जो है उन्होंने रिपोर्ट किया था कि प्रेजेंस ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ, लेकिन इसमें काफी चीजें ध्यान देने वाली है, वो है कि एप्रोप्रिएट लेवल होना चाहिए ब्राइटनेस का, ठीक है, ब्राइटनेस ठीक होनी चाहिए, साइज का मैटर करता है, स्पेशल गैप मतलब एक इमेज और दूसरी इमेज के आने में वो जो गैप है, स्पेस है, वो होना चाहिए, टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी होनी चाहिए, डिफरेंट लाइट्स टू बी इंपॉर्टेंट। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इन सब का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको एक इल्यूजन क्रिएट करना है तो। ऐसे नहीं है कि कुछ भी। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था एक, ठीक है, उसके उस पे देखा गया था। तो ये फायर फिनोमेना बेसिकली यही है कि एक के बाद एक इमेजेस आती जा रही हैं, मोशनलेस पिक्चर्स हैं, पर ऐसे हमें लगता है कि वो घूम रही है। तो दैट इज व्हाट इज फायर फिनोमेना। Experience of illusion indicates that people do not always perceive world as is। तो ये जितने भी illusions होते हैं, ठीक है, इनसे हमें क्या पता चलता है कि जो हम परसेप्शन, जो हमारा परसेप्शन है वर्ल्ड का, वो as it is नहीं होता है, बल्कि वो डिपेंड करता है किस बात पे कि फीचर क्या है, किसी भी स्टिमुली का फीचर क्या है, एंड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस इन अ गिवन एनवायरनमेंट, और क्या एनवायरनमेंट है, वो जो स्टिमुली हम देख रहे हैं उसके फीचर्स क्या हैं, कैसे हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस हिसाब से हम अपने माइंड में, अपने जो ब्रेन में कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी चीज का मीनिंग, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन। अब ये कुछ रिसर्चेस हुई थी जो आप पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में थोड़ा थोड़ा आई गेस डिटेल में है, नहीं भी तो आप पढ़ सकते हैं। मतलब इन बेसिकली इससे यही एक्सक्यूज मी पता चलता है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस से कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है सोशल और कल्चरल रोल्स हैं इल्यूजन्स के, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में ये पाया गया कि जो ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन की, जो हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन पढ़ा था यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल और ये सॉरी ये है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल इल्यूजन पढ़ा था ना हमने। तो ये जो है अमेरिका में देखा गया कि ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी है इसके लिए। क्यों है ऐसा? क्योंकि वेस्टर्न जो है वो मोनोलाय इल्यूजन्स में ज्यादा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितने भी अफ्रीकन्स है वो इस इल्यूजन में ज्यादा ससेप्टेबल है। मतलब ससेप्टेबल है मतलब वो ये ज्यादा वाला, ऐसा वाला धोखा ज्यादा खाएंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इल्यूजन वाला। वेस्टर्न सब्जेक्ट्स जो है उनकी ग्रेटर ससेप्टेबिलिटी है मोनोलाय इल्यूजन्स के लिए, जो लाइंस वाला हमने देखा था, ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स बेसिकली। और इसी तरीके से अलग अलग जगह पे रिसर्च हुई, ठीक है, और ये रिसर्चेस हैं बेसिकली जिनको आप पढ़ सकते हैं। डाइवर्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सिन्हा और मिश्रा की रिसर्च है, ठीक है, इसमें क्या उन्होंने बोला कि पिक्टोरियल परसेप्शन, पिक्टोरियल क्या होता है, पिक्चर, मतलब पिक्चर वाली जो परसेप्शन होती है विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल सेटिंग्स, जैसे कि कोई जो फॉरेस्ट में रहता है, ऐसा बंदा जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, आदिवासी टाइप, ठीक है, या फिर जो विलेजेस में रहते हैं, जो सिटीज में रहते हैं, उनके सबके, अब somebody who is living आदिवासी लाइफस्टाइल है उनका, ठीक है, वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनको शहर, कोई ऐसी चीजें जो शहरों में यूज होती हैं वो उनको दिखाओगे तो वो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उन्होंने वो चीजें कभी देखी ही नहीं है, तो उनको इल्यूजन होगा कि ये ऐसे नहीं ऐसी चीज होगी, जो जितना उनको नॉलेज है उस हिसाब से वो चीजों को इंटरप्रेट करेंगे और उनको इल्यूजन्स भी हो जाते हैं कि अच्छा मुझे लगा ये चीज है, ये इसलिए काम आता होगा या इसके लिए है ये चीज। तो बेसिकली फाइंडिंग्स ये थी कि पीपल हु आर लेस एक्सपोज्ड, ठीक है, जो जितना एक्सपोजर उनका कम है लाइफ में उतना ही उनको डिफिकल्टी होती है इंटरप्रेट करने में किसी के भी एक्शंस या कोई भी इवेंट्स को, ठीक है। और जितना आपको लाइफ में ज्यादा एक्सपोजर मिला है, जैसे यू नो ऐसा नहीं है कि आप बस सिटी मतलब स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको काफी एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, सो उस हिसाब से आपको इल्यूजन्स होने के चांसेस कम है। तो बेसिकली सोशियो कल्चर में वो ये दिखाना चाहते थे कि जो इसका भी, हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमारा सोशल
मतलब हम विलेज लाइफ जी के आ रहे हैं या फिर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहे हैं या फिर हम किधर से आ रहे हैं, तो वो सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल एस्पेक्ट्स भी जो है हमारे इल्यूजन्स को बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी इम्पैक्ट होता है हमारे इल्यूजन्स पे। ओके, सो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप यू एंजॉय लर्निंग विद मी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ आया या नहीं, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, you will very soon we'll cover all the syllabus here. Okay, I'll see you in the next video. Bye.